जितने भी अधिकारी हैं वो इनकॉम्पिटेंट हैं, क्योंकि आप देखिए जिस तरह से अभी कोरोना काल में जिस तरह से लॉकडाउन लगाया जाता है, आप देखिए या तो नाइट कर्फ्यू के रूप में 6 बजे से सुबह 5 बजे तक, और वो भी ऐसे राज्यों में, मान लिया जाए बिहार की बात करें या झारखंड की बात करें, जहां पर कि आप 6 बजे के बाद या 9 बजे रात के बाद ऐसे भी घर से नहीं निकलते हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में इस तरह के नाइट कर्फ्यू का कोई औचित्य है? और अगर हम समय को कम करेंगे, मान लिया जाए अगर लॉकडाउन के टाइम को, या सुबह लोग सब्जी लाने के लिए, दूध लाने के लिए जाएं, उसका समय निर्धारित कर दिया गया है कि सुबह 6 से 11 बजे तक, तो अगर एक शहर में मान लिया जाए 500 लोग जाते थे मार्केट, तो वो 5 घंटे में, पहले 12 घंटे में जाते थे, तो वहां पर फुटफॉल कम होगा ना। तो अगर आप 5 घंटे में कर देंगे तो 500 लोग तो आएंगे ही, तो फुटफॉल ज्यादा होगा या कम होगा? तो इस तरह से ये लोग जो सोचते हैं, इनके सोचने के तरीके पर भी एक सवाल उठ सकता है। दो बातें मैं कहूंगा प्रवीण जी, मैं तो इस सब्जेक्ट पे बात नहीं कहूंगा। एक तो एम्पैथी होनी चाहिए, आप ब्यूरोक्रेसी में है, कहीं पे भी है, तो दूसरे लोग कैसे सोचेंगे, कैसे करेंगे, तो वो एम्पैथी मिसिंग है। कि ब्यूरोक्रेसी में आप आ जाते हैं तो आप बड़े साहब बन जाते हैं, हुजूर बन जाते हैं, और आपका सोचने का तरीका अलग हो जाता है। तो एम्पैथी मिसिंग है। दूसरा, एक प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस है। तो हमारे इंस्टीट्यूशन बनाए ही ऐसे गए हैं कि उसमें कॉम्पिटेंस हो नहीं। कोई व्याकरण पढ़ के, पाली पढ़ के, संस्कृत पढ़ के, अब क्या सिस्टम मुझे नहीं मालूम है, कि ये सब आते थे, लेकिन जो जीवन की समस्याएं हैं वो इनसे नहीं होती हैं। नहीं सर, ऐसी बात नहीं है कि छोटा सा सवाल और जोड़ लेते हैं इसी में, कि क्या इस पूरे प्रोसेस में भी, जो ट्रेनिंग का प्रोसेस है, उसमें भी कुछ कमी है क्या? क्योंकि जो ट्रेनिंग है, आप देखिए जिस तरह से त्रिपुरा में जो डीएम ने किया, त्रिपुरा के डीएम ने त्रिपुरा पश्चिम, तो देखिए वो किस तरह से किया। क्या उनको जो हैंडलिंग के लिए बताया नहीं गया है कि आप मास को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं? ट्रेनिंग में भी दिक्कत है। और दूसरी बात यह है कि लोगों को हमेशा एक ईगो वाला एंगल आ जाता है कि हीरो बनने के लिए। यही जो एक अच्छी प्रोफेशनल इंस्टीट्यूशन में आपको हीरो नहीं बनना है, आपको काम करना है। और काम करने के लिए देखिए कोई आपके पास इंसेंटिव नहीं है हाई क्वालिटी। जब सीनियरिटी बेस्ड प्रमोशन है, कनेक्शन बेस्ड प्रमोशन है, सिफारिश बेस्ड प्रमोशन है, रूल ऑफ लॉ है नहीं, तो ये विचित्रताएं तो आएंगी ही आएंगी, या ये विषमताएं आएंगी ही आएंगे। तो देखिए जो ब्यूरोक्रेसी का ढांचा है, मैं कहता हूं कि उसकी रिक्रूटमेंट से लेके, ट्रेनिंग से लेके, प्रमोशन से लेके, हर चीज़ को बदलने की ज़रूरत है। और वो छोटे मोटे काम से नहीं बदलेगी। जो बाहर में मैंने जो अच्छे देश हैं वहाँ पे, जैसे पहले भी हम लोग इस विषय पे बातचीत कर चुके हैं और वो वीडियो ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुई। तो देखिए जब तक लोगों को लगेगा नहीं कि मेरा सब कुछ इसमें इन्वॉल्व है, जो पैशनेटली उसको सोचेंगे नहीं, तब तक वो होगा नहीं। और ब्यूरोक्रेसी के इस ढांचे में पैशन आ ही नहीं सकता है कि आप एक दफ़े आ गए, आपकी प्रमोशन मोर और लेस एश्योर्ड है, आपको कुछ लोगों को जानना है, और आपके मैंने कुछ निचले स्तर पर तो ऐसे भी लोग हैं जिनको काम धाम से भी कुछ लेना देना नहीं है। तो देखिए ये ढांचा मैं कहता हूं कि सड़ चुका है। और जब मैंने कहा टेलीविजन पे 1 साल पहले, तो एक बड़े सीनियर ब्यूरोक्रेट मुझसे बहुत नाराज हो गए, रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट है, उन्होंने कहा कि आप फ्रस्ट्रेटेड हैं और इस तरीके की बात कर रहे हैं। नहीं, मैं जानता हूं कि अगर दिक्कत आएगी तो कैसे कौन से लोग बिहेव कर सकते हैं, कैसे कौन सा इंस्टीट्यूशन रिस्पॉन्ड कर सकता है। ये बात इसलिए मैं कर रहा था कि मैं अपने काम जितने दिन मैंने किया, मेरे लिए वो काम नहीं था, मेरे लिए एक जुनून था, एक पागलपना था, तो इस वजह से सोच सकता था। तो ये जो है, मैं नहीं कहता हूं कि सारे लोगों को पागल होना चाहिए, लेकिन हाँ एक बेसिक लेवल जो है ऐसा होना चाहिए कि आपके इंस्टीट्यूशन कंसिस्टेंटली सोच सके। तो देखिए एम्पैथी कैसे लाया जाए, ये ऑर्डर देने से नहीं आएगा। हमारा पूरा ढांचा चलता है कि इंस्ट्रक्शन दे दो, धमकी दे दो। और ये मामलूक मुगल, मैं क्यों कहता हूं कि मामलूक मुगल जब वो आए तो उनका क्या था कि भैया लोगों से एक्सटॉर्शन करके बतौड़ना है, गवर्नेंस तो प्रोवाइड करना नहीं है, और वो परेशान हमको नहीं करे तो उनको एक इंस्ट्रक्शन दे दो। ब्रिटिश का भी वही रहा। तो ये कुछ हैबिट्स जो है, इनविजिबल जो ट्रेडिशंस हैं, जो 1000 साल के, 500 साल के जब के भी हों, वो ट्रेडिशन हमारे सरकारी ढांचे, पॉलिटिकल ढांचे में अभी भी मौजूद हैं। और इसमें मैं ये कहता हूं कि जो मैं किसी की आइडेंटिटी से जोड़ के मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं, क्योंकि वो लोग ही ऐसे थे जिनकी सोच ऐसी थी, और वो सोच का तरीका आज भी चल रहा है। तो इसको बदलने के लिए जो है बहुत बड़े, मैं सोचता बहुत गहन और बहुत बड़े दिमाग से सोच के इसको बदलने की जरूरत है, जो हुई नहीं, और शायद मे भी इस ढांचे में उसमें क्षमता नहीं है।